हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन हेल्थ केयर टुडे। हमारे सामने अक्सर बीपी के पेशेंट्स आते हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है कि एक बार बीपी की दवाई चालू हो गई तो हमें वो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि लेनी ही पड़ेगी, ये हमें कई सारी सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। तो हम आज इस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे कि बीपी अगर किसी को है तो क्या वो ज़िंदगी भर दवाई लेगा या फिर कुछ समय बाद दवाई छोड़ सकता है। तो हम ये समझें कि बीपी आमतौर पे किस एज में होता है। जनरली कहा जाता है कि बीपी 30 साल के बाद किसी को भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास इस समय 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको बीपी 20 साल की उम्र में हो गया है। तो बीपी जो होता है उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कॉजेज होते हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है वो हमें बीपी हो जाता है, और जिसमें रिवर्सिबल होता है उसमें हम जो कॉज है बीपी का, जिस वजह से बीपी हुआ, उसको ठीक करने से दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। तो जब हमारे पास कभी पेशेंट आता है कि हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका बीपी 160 या 180 190 है, तो क्या हम इमीडिएटली उसको बोलते जी आपको तो जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी? हम उसको सबसे पहले बीपी चेक करते हैं, उसके सिम्टम्स पता करते हैं कि ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है कि उसको कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं। अगर सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है तो बीपी मतलब काफी समय से चल रहा है और उसको इसके बारे में पता नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं है, इंसिडेंटल है, तो ये हो सकता है कि उसने रात में नींद ना ली हो सकता है वो स्ट्रेस में हो सकता है कि उसके मन में कोई तनाव हो जिसकी वजह से ये बीपी आया हो, और हम उस सिचुएशन में उसको काम डाउन करते हैं, बीपी मॉनिटर करने के लिए बोलते हैं और साथ में एक छोटी दवाई कोई प्रिस्क्राइब करते हैं। अब मान लीजिए हमने दवाई दी और दवाई लेने के बाद उसका बीपी कम आने लगा, तो हम उस दवाई को बंद भी कर सकते हैं। हम इसमें ऐसे चलते हैं कि हमने एक दवाई दी 5 mg की कोई गोली, तो हमने उसको बोला कि आप अपना बीपी मॉनिटर कीजिए, और जब बीपी 110 या उससे कम आने लगे तो इसको 2.5 कर दीजिए, या 90 से कम आए तो बंद कर दीजिए। और बंद करके बीपी चेक करना बंद नहीं करेंगे, दवाई तो हमने बंद कर दी, लेकिन हम बीपी रेगुलरली चेक करते रहेंगे हर वीकली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो दवाई बॉडी में घुली रहती है, जिससे कि बीपी स्टार्टिंग में तो नॉर्मल आता है और बाद में वापस बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% केसेस में, 5 to 10% केसेस में कि दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और क्योंकि इंसिडेंटल फाइंडिंग था, स्ट्रेस रिलेटेड था, इस वजह से। कभी कभी अदर कॉजेज होते हैं, जैसे रीनल आर्टरी की ब्लॉकेज होना, कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा होना। इन सिचुएशन में प्राइमरी डिजीज का इलाज होने से भी बीपी की जो तकलीफ है वो खत्म हो सकती है। अब हमारी कुछ लोग होते हैं, जैसे ही उन्हें मालूम चलता है कि उन्हें बीपी की समस्या है, वो अपना ध्यान देने लगते हैं, डाइट करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। इससे उनको बीपी तो होता है, बट वो डाइट और एक्सरसाइज पे अपने बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं और बिना दवाई के लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। तो ये एक मिथ है कि बीपी की दवाई एक बार चालू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी। 100% लोगों में, करीबन 20% लोगों में ये दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ों का सावधानी बरतनी पड़ती है। हम रखें आपका ख्याल।